अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। जब से इंडियन टीम मैच हारी है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो दोनों देशों से जो है ना दिग्गज कप्तान और महान जो अपने अपने वक्त के थे, उन्होंने जो है ना वो बातें करना शुरू कर दी हैं कि क्या ये सिर्फ बातें इस वजह से हो रही हैं कि इंडिया मैच हारा है, या इस वजह से हो रही है कि इंडिया इतने ज्यादा मार्जिन से मैच हारा है। क्योंकि 12 मैचेस के बाद एक मैच हारना और मुसलसल चौथे वर्ल्ड कप में ये दूसरी हार होना, और आल्दो के ये दोनों हार अहमदाबाद के अंदर ही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सना अल्लाह भाई। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। इसके ऊपर चर्चा वालेकुम करें। अस्सलाम। क्या हाल है शोएब भाई, ठीक है आप? मैं ठीक हूँ सना भाई। दो हार, दोनों अहमदाबाद यार। 90 एक एक लाख का क्राउड, और मैं एक बड़ी अच्छी फुटेज देख रहा था। अच्छी क्या, पर क्रिकेट वालों के लिए तो दिल जलों वाली फुटेज ही होगी ना, कि 10 ओवर भी नहीं अभी इंडिया के गुजरे थे, तो ग्राउंड जो है ना वो खाली होना शुरू हो गया था। मतलब कि इंटेंट इतनी जल्दी लोगों को नजर आ गई। जाहिर बात है, जो सामने बैठ के देख रहे हैं उनको तो जल्दी पता चल जाएगा ना कि यार इन्हें तिलां च तेल नहीं रहा। शोएब भाई, मतलब एक मैच होता है टी20 का। अब मैं पहले बोलता हूँ, सुपर 8 में कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। ऑन द डे हम्म, है ना, टी20 है। इवन के जिम्बाब्वे भी किसी टीम को हरा सकती है। नो वन नोस कि अफ्रीका को किसी को भी वो हरा दे, कोई भी किसी में कैपेसिटी। अब इंग्लैंड वाला भी तो मैच हुआ है, वो हम्म, ज्यादा मुझे लगता है उस तरह से था कि श्रीलंका 146 भी चेस नहीं कर पाया। ठीक है, पिच हम्म, भी वैसी थी। मगर इंडिया का ये था कि इंडिया तो ऐसा लगा कि शायद एक्सपोज किया साउथ अफ्रीका ने। और साउथ अफ्रीका बहुत तैयारी के साथ इंडिया के खिलाफ इस मैच के लिए आया। हम्म, अब अगरचे इंडिया को अगले सफर के लिए साउथ अफ्रीका पे ही डिपेंड करना पड़ेगा कि वो अपने तमाम मैचेस जीते आगे। सो हम्म, ये थोड़ी सी कहानी बनी हुई है। मगर साउथ अफ्रीका भी थोड़ा, अगर वो ये सोचे कि यार अगले मरहले में अगर कहीं पे हमें दोबारा इंडिया मिल जाता है तो वो खा पी सकता है हमें। मतलब हम्म, क्रिकेटिंग सेंस की बात कर रहा हूँ। अमूमन बहुत से लोग इस तरह की सब बात सोच लेते हैं ना, कि हम जी, अगर वो अफ्रीका वेस्ट इंडीज वाला मैच हारता भी है साउथ हम्म, अफ्रीका, तब भी हम्म, उसका सीधा सेमीफाइनल का राह बन जाएगा अगर वो जिम्बाब्वे को हराता है तो, अच्छे मार्जिन के साथ। सो उनको ऐसे इतनी परेशानी नहीं। बट शायद वो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो कहेंगे नहीं यार, हमारा विनिंग स्ट्रीक बनी है तो क्यों तोड़नी, चलते हैं सीधा ही लेके चलते हैं, देखी जाएगी अगर इंडिया को पकड़ा आगे भी पकड़ लेंगे। तो दोनों कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। मगर पाकिस्तानी आप देखें, शोएब अख्तर ने इसके ऊपर काफी बात की, मोहम्मद हम्म, आमिर की भी इसके ऊपर दोबारा बात हुई, राशिद भाई बोले इसके ऊपर, बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर ने इन पे ऊपर बात की हुई है। भारतीय भी हमने यशवंत को सुना। हम्म, रोहित शर्मा की एक पुरानी वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहा है कि मैं चेंज करता ही नहीं। वो वाकई चेंज, मैंने कल भी बात की थी जब हम लाइव कर रहे थे कि यार रोहित जी, शर्मा जी, होता जी, वो जी। कभी चेंज ना करता। ये मैं एक और बात मैंने को की कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना कोच है, जिसको पता नहीं क्या सोचती है वो, अच्छा खासा चलते हुए चीज को चेंज कर देता है। अच्छा, एक मेरे होता लिए है ज्यादा बायलैटरल, हैरानी की ये बात बायलैटरल मेरे में लिए। आदत बनी है, ठीक है, बायलैटरल में हाँ। आदत बनी है, ठीक है, आप चेंज करते रहे चीज। लेकिन जब आपका कॉम्बिनेशन बना फिर आप क्यों तोड़ रहे हो? मतलब कोई रीजन पूछे, आप एक्सेप्ट को क्यों नहीं खिला पाए? वो आपको पता है कि रीजन उधर भी फुल फ्लैज किस्म की तैयार होनी है कि क्यों नहीं खिलाया। नहीं, कोई आल्दो रीजन के नहीं है इसकी। और आल्दो के वो जो है वो वाइस कैप्टन भी हैं, अगर आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इंडियन टीम के। वाइस और कैप्टन बैठ जाता है, हमारे भी शान उस नायब कप्तान थे। नायब कप्तान लाजमी नहीं कि खेले, ये कुछ जरूरी नहीं होता, वो कोई इशू नहीं नहीं, है। जरूरी तो नहीं है, बट एक चीज है ना सना भाई, सिग्निफिकेंस, एक एक बंदे को एक रोल दिया गया है। आपको रोल दिया गया है कि अगर आपका कैप्टन नहीं होगा तो यू आर द पार्ट ऑफ द यू टीम विल जो लीड, यस। लीड करेगा, ठीक है। जब आप उसको रोल देते हैं एक, और दूसरी तरफ एक इतने क्रूशियल मैच के पहले, जब आपको पता है कि यार देखें, ये मैं अब सना भाई इस चीज इस लॉजिक को बाय नहीं करता कि यार ये लेफ्टी आएगा तो राइटी होगा तो लेफ्टी ज्यादा काम करेगा। यार महाराज ने बॉलिंग नहीं करवाई कि महाराज देखे। छह अब खब्बे आप हैं इंडिया के, 6 खब्बे हैं। इंडिया के 6 खब्बे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप सिनेरियोज वाइज चलें, तो आप अपने बॉलर को इतना ट्रस्ट ही नहीं दे रहे। आज मैंने आपको एक और भी चीज बताई थी कि इंडिया ने जब जब ये बड़ा स्टैट चेस किया है ना, तो उसमें एक तो चेस मास्टर ऑब्वियसली विराट कोहली साथ खड़े थे, और लास्ट टाइम जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया था, तब भी अक्षर पटेल साथ खड़े थे। सो ये सिग्निफिकेंस तो थी। अगर आप थोड़ा सा डॉट्स को मिलाते या चीजों को लेकर चलते, क्योंकि हर बंदा, मोहम्मद कैफ, रोहित शर्मा, अन्ना भाई, पाकिस्तानी, सब यही बात करते हैं कि भाई आपने एक चलते कॉम्बिनेशन को हटाया क्यों। शोएब भाई, ये जो विराट कोहली, मैं बहुत जगह पे सुन रहा हूँ कि जब इससे पहले 160 जब भी चेज किया विराट कोहली साथ में था, वो सिर्फ वर्ल्ड कप की बात है। अदरवाइज अभी जी, जी, पाकिस्तान के वर्ल्ड खिलाफ कप की, वर्ल्ड कप की, अभी वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाफ 170 नहीं चेज किया उन्होंने। किया। तो विराट कोहली खेलते रहे हैं हर वर्ल्ड कप में, वो अलग बात है। विराट कोहली मतलब वो तो एक एक्सेप्शन है ना, अलग उनके ऊपर तो स्ट्रक्चर है बात ना नहीं। उनका तो। हाँ, वो हाँ। तो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बगैर उन्होंने किया नहीं हुआ, वर्ल्ड कप के अंदर नहीं किया, वो समथिंग एल्स। ठीक है, वर्ल्ड कप के अंदर नहीं, वरना 170 अभी चेस किया यार पाकिस्तान के खिलाफ, और बड़ा आराम से चेस किया। ऐसा नहीं कि इस टीम में कैपेसिटी नहीं थी, कैपेसिटी थी। अब बहुत से लोग बात देखें,
आप और मैं ये सोच सकते थे कि अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा नहीं यार फजूल निकालो इनको। हम में से किसी ने बात की? ऐसा नहीं की। सब इस बात पे इंडिया की तारीफ करते हैं कि यार आपका प्लेयर अगर नहीं भी रन करता आप बैक फिर भी करते हैं। साथ लेके चलते हैं, आप बैक करते हो। हम लोगों ने तारीफ की है। और अब ये कहें कि यार दोनों को क्यों रखा है, तो वो आप अपने आप पे शक कर रहे हो ना। मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन हर लिहाज से ठीक था, स्वाई एक के अक्षर पटेल की समझ नहीं आई। आपने एक बॉलर कम कर दिया, ऑलरेडी आपके पास कम बॉलर है, ऊपर से एक और कम ये बॉलर बात। कर दिया, और मजबूरी ये बनी कि आपको शिवम दुबे के साथ बॉल करने पड़ गए। उसके 2 ओवर में 1 विकेट मिल गया आपको, मगर टोटल हम्म 8 ओवर में 94 रन देके एक विकेट मिला आपको। अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, उन्होंने 94 रन बनाए तो नहीं ना किसी ने भी, उन हम्म। ऑलराउंडर्स ने। सो ये मैं हमेशा इस चीज का बिलीवर हूं। आप अपनी देखिए बैटिंग को स्ट्रेंथ करें, बट अगर बैटिंग स्ट्रेंथ करनी है एट द कॉस्ट ऑफ वीक बॉलिंग तो फायदा ही नहीं है। हाँ वो क्योंकि आपने अब आप। देखे ना, एक बॉलर अगर 1 ओवर में 20 रन खा लेता है। हम्म। और वो है मैं भी थोड़ा पांडे की सा बात नहीं कर रहा, मैं खुद उसको बड़ा प्रीमियर पसंद बॉलर। करता हूँ, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, खा लेता है। मगर खाली हम्म ये नहीं कि पांडे ने खा लिया, वो ओवरऑल इतना इंपैक्ट बन गया। शिवम दुबे ने भी खाया। अब शिवम दुबे पाकिस्तान श्रीलंका जैसे के खिलाफ बिल्कुल ठीक है। आपको याद है हम्म। जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, मैंने आपको क्या कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में भी शिवम बहुत दुबे, रन खाए थे, जी जी, मैंने आपको तीन कहा तीन था अगर ओवर में शिवम दुबे से 45 जाएंगे तो 45 रन। फंसेंगे। जी। तो हम्म शिवम दुबे पार्ट टाइम में कहीं विकेट विकेट गिरी हो तो आप एक आधा ओवर करवा लें, वहां तक ठीक है। ही इज नॉट हम्म ऑलराउंडर, आपने बनाया हुआ है, ही इज नॉट ऑल। जब सीना कंट्री के किसी के मत्थे लग गया ना शिवम दुबे, वो ठोक हम्म। देंगे। वो नहीं लिहाज रखेंगे, वो स्लॉगर, वो उनकी हिटिंग पावर बहुत अच्छी है। ये एशियन ऊपर की है। कमजोर है, वो फंस जाते हैं, वो खड़ी कर देते हैं। उनका इतना हम्म। इशू हम भी खड़ी कर देंगे, वो कटर शटर मारता कर देते हैं क्योंकि यार। वो, हाँ लेकिन ना वो। मैं अश्विन की एक बात सुन रहा था, आपको याद है कल जब वीडियो कर रहे थे मैंने कहा था सबसे ज्यादा रन निंदी लगीदी को होंगे, नगीदी जी जी। लगी, लुंगी नगीदी को। लेकिन यार कल वाकई अश्विन ने सही बात की है कि उसमें बुमराह ने बहुत स्लोवर अच्छी वन बॉलिंग बोला की है। था। लेकिन जो उसने कल स्लो वन दो दो तरह से, एक ऑफ कटर एक लेग लेग कटर, कटर, एक लेग कटर, ओ हाँ। माय गॉड यार बहुत शानदार। मैं कभी देखा नहीं इसको इस तरह से बॉलिंग करते हुए। अच्छा इन्होंने हम्म ना एग्जैक्टली वैसा वर्क किया जैसे कोई टीम है ना सेमीफाइनल फाइनल के लिए वर्क करके आती है किसी टीम के ऊपर। ये वो हम्म। पूरा प्लान इची बिची सब कुछ करके आए थे। और एक चीज जो सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट प्रेजेंटेशन में कही वो क्रैक्स है सब चीजों के लिए, आ और सीख है हम सब के लिए। अगरचे वो खुद भी लेते नहीं लेते अलग बात है। उन्होंने बोला कि जब 180 आप चेस करने जाते हैं ना, तो आप पावर पावर प्ले। प्ले में मैच को बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप बाजू का पावर प्ले में ही मैच खत्म कर देते हैं। ये हाँ बात बहुत मैच बड़ी हार बात है। गए, बिल्कुल। हमने भी यही किया था, हम 175 चेस करने के हमने पावर प्ले में मैच खो दिया। जी। तो पावर ये असल में देखिए क्रिकेट क्या है। क्रिकेट में बात को आपको अगर कल पावर प्ले में चल जाता अभिषेक और किशन किशन, तो सबने कहना था भाईजान जब 180 बन गया तो पावर प्ले में मिला लूट लो। अब उसी टीम का कप्तान कह रहा है कि पावर प्ले में गंवाना नहीं है आपने, ये नहीं लाजमी कि हम्म आपने पावर प्ले में गेम खत्म करवा दो। ठीक है यानी इधर पे है ना, आप स्लॉग कर रहे हो, छक्के चौके लग गए आपकी बदमंगी, 6 ओवर में आपने 80 बना लिए 70 बना लिए, जो अगर बनाते रहे हो आप लोग। लेकिन जी जी। अगर 2-3 विकेट गिर गई तो फिर 2-3 विकेट्स साउथ अफ्रीका की भी गिरी, उनको 2 एडवांटेज था। एक ये कि 2-3 विकेट्स वो उनकी पहले गिरी, बैटिंग कर रहे थे। वो पहले बैटिंग कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, हम्म इंडिया के पास कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप नहीं थी, वो एक बुमराह की फोटोकॉपी करा के तो नहीं बॉलिंग करवा सकते थे ना। हम्म। अच्छा सना में ठीक है ये ना। भी, लुंगी निगीडी ने देखे ना, विकेट नहीं लिया, बट उसकी और बुमराह की जो इकोनॉमी थी ऑलमोस्ट सेम है, 3.75 की, ठीक है। और जो रबाडा है, उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर 21 बॉल्स जो किए हैं सूर्य कुमार यादव को, उसमें 17 स्लोवर वन है। आपने जब इतनी चीजों को लेके चलना होता है तो बैक ऑफ माइंड, जारी बात है। अब आप ये समझे कि अगर सूर्य कुमार यादव को आप स्लोअर वन पे स्लोअर वन पे स्लोअर वन पे फंसाई जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं, अच्छा आपने उसने जो शॉट मार के आउट हुआ, वो भी स्लोअर वन था जो। शोएब भाई मेरी बात सुने। हम क्रिकेट को ना जब से इवॉल्व होती है हमने सारे फेजेस देखे हैं। आपको पता है बास हम्म, का स्लोवन होता था जैसे आकिब भाई करते थे, बड़ा डिसीविंग था, बहुत नहीं पकड़े जबरदस्त, जाते थे। बहुत जबरदस्त। ठीक है। हाँ, फिर स्लोवर वन यूज हुआ बैक ऑफ द हैंड। बैक ऑफ लेंथ, हाँ, जो ऊपर से जैसे आता था। अभी, यस, वो जैसे अभी वो राणा, शहीन राणा अफरीदी, नवीदुल हसन, राणा नवीदुल हसन राणा करता नवीदुल था। हसन, शहीन शाह अफरीदी अब करते हैं, आपकी क्रिकेट की हम बात हाँ। करें ठीक है। उसमें हम्म, क्या होता है, हैंड रीड हो जाता है कि यार स्लो वन आ रहा है, आपका बैक ऑफ द हैंड आएगा ना, अब रीड हाँ। हो जाते हैं। लेकिन जो कल नगीदी ने किया यार, उसने हम्म, फिंगर रोल किया बॉल के ऊपर, हाँ, वो मतलब नहीं पकड़ा स्टाइल जाता। सेम, स्टाइल सेम था। और बिल्कुल उन्होंने जो स्पीड को जो है ना, वो अपने को कंट्रोल यार किया। आप छोटी मोटी क्रिकेट खेलते हो, और जो उसने लेग हम्म, कटर किए हैं, उस लेग कटर के लिए मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग चाहिए आपको। और हाँ, कम और से कम बॉलर भी तीन ऐसा ही हजार चाहिए। 3000 डिलीवरी होनी चाहिए उसके लिए। इतनी हाँ, और एक्यूरेसी और इतनी वो, आपको पता है किसी भी बॉल को अडॉप्ट करने के लिए साइंस कहती है बायोमैकेनिक की कि एटलीस्ट आपको 4000 रिपीटेशन होनी चाहिए।
अगर आपको कोई चीज मिस हो रही है ना, एज ए कमांड कैच करते हैं मिस इस हो चीज रहा है, पे। तो आपको 4000 कैच पकड़ने चाहिए। अगर कोई डिलीवरी कर रहे हैं, चार, अगर एज ए बैट्समैन है 4000 डिलीवरी आपको खेलनी चाहिए। आप हम्म पक्के होते हैं उसके ऊपर, लाइक आपको कवर ड्राइव अच्छी करनी तो 4000 कवर ड्राइव मारे, 6 महीने हो गए आपको, जितने भी टाइम लगे आपको, आपका पक्का होगा वो हम्म शॉट। अब उसने जो स्लो वन किया, आई एम प्रीटी श्योर उसने इतनी मेहनत की होगी, उसकी इंप्लीमेंटेशन की है उसके, ये बहुत और बड़ी सना बात है। भाई, वो सना भाई ये बुमराह भी का तो भी देखो ना। सेम है, बुमराह का भी सेम है, बुमराह के तो चूंकि हाइपर हाँ। एक्सटेंशन है ना, उसका रीड कम होता है, लेकिन इसका भी अब कम होता है। यार हम्म रोल करना नहीं, फिंगर्स को बॉल पे बहुत मुश्किल काम है, दिखने में बहुत इजी लगा है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है ये। अच्छा सना भाई ये भी बात तो है ना, देखें जब अब आपको पता है कि आप मैच खेल रहे हो अहमदाबाद वाले ग्राउंड में, और ये भी पता है कि आपने इसमें जो बायलेटरल सीरीज के अंदर मैच खेला था 230 रन किए थे खुद भी, और आपने 200 करवाए भी थे। सो इस सारे तनाजुर के अंदर अगर आप एक बॉलर को कम करके जा रहे हो, तो ये कोई वाइज डिसीजन तो नहीं समझ में आता ना। या आप एक चीज को, या 8 तक बैटिंग लेके जाके, या तो आप चेज में आप कहो कि जनाब 200 भी बन जाएगा तो खैर है, भी देख लांगे। बट आपको ये भी पता है नहीं कि आपका टॉप कैसे, ऑर्डर उस तरह से परफॉर्म नहीं शेर करेगा। भाई, ये कल 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 हमने ना, लाइक अगर से हमारी कल काफी चीजें गलत हुई, बट एक चीज ठीक हुई। जो पिच की बात हो हम्म, रही थी, मैंने बोला आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी बैलेंस रखता है बॉलर्स और बैट्समैन के बीच में, हाँ। वन साइडेड नहीं होगा। इक्का दुक्का हम्म हो जाए तो हो जाए। अब 145 भी मैं बैलेंस मानता हूँ, 146 कल बना, वो इंग्लैंड से भी थोड़ा सा कम वो बन गया, और अकॉर्डिंग टू द श्रीलंका ने तो सिचुएशन वैसे ठीक ढेरी था। ढोर हाँ। श्रीलंका ने वैसे ही। अब कल जो पिच थी, मुझे लगता है 187 ज्यादा बन गया था, वो पिच थी 165 मैक्सिमम 170 वाली, उससे ऊपर रन नहीं बनते थे, और इतने ही रन बन रहे थे बाय द वे। अभी भी हम्म आप देखें, अब ये कौन बात कर रहा था, अर्ली कोलैप्स के बावजूद, हाँ अश्विन ने कही, साउथ अफ्रीका के अर्ली कोलैप्स के बावजूद आखिर तक उन्होंने ट्रमेंडस। विकेट भी संभाली हाँ हुई है उन्होंने। ट्रमेंडस। बिल्कुल 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 की है अब उन्होंने, अब हाँ। अब आप ना कंपैरिजन कर देखें, ऑन द डे कोई भी टीम किसी को हरा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर साउथ हम्म अफ्रीका की मैच से आपको क्या सीख मिली है? उनका 3 आउट, आप ईमानदार से एक बात बताएं, अगर 3 आउट पाकिस्तान के होते तो क्या होता? 100 के ऊपर टीम फारिग होती, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर दुनिया का नकम्मा तरीन मिडिल ऑर्डर है। थिन, ऐसा ही है। कोई बैट्समैन ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हाँ। नवाज, शदाब, फहीम अशरफ से तो नहीं आप उम्मीद कर सकते वो इनिंग खेले जो मिलर और डेविस, वो ब्रेविस खेल गए, और ब्रेविस स्टब्स नहीं खेल आया गए नीचे से। हाँ, स्टब्स आ गए। अब मिलर बॉल नहीं करता, स्टब्स नहीं करता, हम्म। ब्रेविस नहीं करता, मगर जो काम में वो कर देने। मगर जो उन्होंने फील्डिंग की है, जो कैच लिए हैं कल, स्टब्स ने जो कैच पकड़े हैं, शानदार किस्म के कैचेस। सर ये होता है असल मगर में, दूसरा दूसरा एक मोमेंटम भी बड़ी चीज है। इंडिया हम्म, तगड़ी टीम है यार, आज भी वो तगड़ी तगड़ी टीम है, इसमें कोई दो राय हम्म, नहीं है। एक मैच ही हारे हैं यार, इतने 4 आईसीसी इवेंट में दूसरा मैच हारे ने हो। पॉइंट है कि बास का मोमेंटम होता है। अब देखिए उनकी बैड लक है, अभिषेक शर्मा किसको नहीं मान लो, अब लोग बात हो रही है कि उसका टेक्निक खराब है, उसका ये खराब है। पॉइंट्स 1.5 साल तो राज कर रहे हो, हम्म। और और इन्हीं सिर्फ बॉलर इंडिया के में नहीं अगेंस्ट मारा, कर रहा उसने है, हर जगह पे इन्हीं मारा है बॉलर यार, के। उसने हर हाँ जगह इन्हीं स्कोर बॉलर किया के है। अगेंस्ट। उसने ऑस्ट्रेलिया को मारा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके आपको दुबई साउथ में मारा अफ्रीका। है, अपने घर में इंग्लैंड को मारा है यार, सब काम करके आते हैं। 135 हम्म 37 की इनिंग खेली है। ठीक हम्म है यार, पता नहीं स्लोगिंग क्या लें, अगर आप यही फार्मूला किसी और पे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। T20 में तो हम्म। सारे इस तरह ही चल रहे हैं, ऊपर जो ऊपर हाँ टॉप। अब आप यार, आप फिन एलन देखें को देख स्टब्स लें, देखें, आप स्टब्स देखें, ब्रेविस देखें, मिलर देखें, देखें। बिल्कुल। तो वो है तो सभी, वो अब पावर वो इधर ही है। ब्रेविस ने जो वरुण चक्रवर्ती को छक्का मारा, स्पिनर को नो लुक छक्का कौन मारदा है यार, स्ट्रेट पे? और यार स्पिनर नु छड्डो, मैं कहना वरुण नु नो लुक छक्का कौन मारदा है। कौन मारदा है इतना कॉन्फिडेंस? ये तो है, ये तो है। बट ये भी ये सना भाई फैक्ट है कि वरुण की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका थर्ड पैथेटिक बॉलिंग है। और जो इन्होंने की है, वैसे चार जो उनको हाईएस्ट रन हुए T20 के अंदर, वो चारों के चारों ही अल्लाह के हुक्म से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही हुए। खैर सना भाई, मगर ये आपको लगता है ये सारी बहस या ये सारा वॉल्केनो eruption जो हुई है, भरमार जो हुई है सारी इन इन सारी चीजों की, वो इस वजह से हुई है, जस्ट नॉट बिकॉज हार, इस वजह से कि इतनी बुरी हार। दो वजह हैं, इतनी बुरी हार, दूसरा ये है कि यू आर एट रिस्क। आप दो जीत के भी फाइनल सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहे हैं, यू डिपेंड ऑन अदर्स टीम। के अफ्रीका, हम्म, अब दुआ करो कि अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे, सारे ये जीते। सिचुएशन ये है इनके लिए अब। हम्म। सिचुएशन नहीं, सारे ना जीते, बस वेस्ट इंडीज को जीते, अफ्रीका पावे जिम्बाब्वे को हार जाए, वेस्ट इंडीज से जीते। हाँ, क्योंकि इन्होंने आगे वेस्ट इंडीज को आगे जाके पकड़ना है, तो फिर वो जी, और मामला अगर भी इंडिया का एक मैच में बारिश होगी तो नहीं, बारिश वाला यकीन माने, सीन तो। क्रिकेट आईसीसी के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा कि पाकिस्तान इंडिया में से दोनों में से कोई टीम बाहर हो। हाँ यार, आपने याद करवा दिया मुझे, दरते सर तो सही आईसीसी के लिए बना हुआ है कि भाईजान इस पे अलग एक तो वीडियो सुपर बनती एट है, में कोई मुकाबला नहीं हुआ, इस एक पे अलग एक वीडियो सुपर एट, बनती है।
अच्छा, अलग वीडियो बना लेते हैं। चलो ठीक है, ये भी मैंने सोचा हुआ था करते हैं। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। जनाब ये थे वो क्रक्स जो डिफरेंट प्लेयर्स की तरफ से आए और हम सना भाई ने भी उसके ऊपर अपना एनालिसिस दिया। आप भी दबा के सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको कहाँ पे लगता है कि इंडियन टीम ने कहाँ पे गलती की, जहाँ से इतनी बड़ी शिकस्त का मामला हुआ। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।